प्रणाम महर्षि, आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ऋषिगण, आपने देखा कि गणेश जी के पुनर्जन्म के पश्चात समस्त दैत्य साम्राज्य में चारों ओर संकट ही संकट छाया हुआ। समस्त असुर शक्तियां विचलित हैं, चिंतित हैं कि दैत्य साम्राज्य का परिणाम क्या हो। हे महर्षि सूत जी, गजानन श्री गणपति के पुनर्जन्म के पश्चात क्या समस्त देवता प्रसन्न हैं? निश्चित ही प्रसन्न है शौनक ऋषि, क्योंकि उन्हें गणेश और गणनाथ के रूप में विघ्न विनाशक प्राप्त हुए हैं। हे महामुनि, क्या अब इंद्रदेव को इंद्रलोक, यमदेव को यमलोक तथा अन्य देवताओं को अपने अपने लोक प्राप्त हो पाएंगे, जिन्हें तारकासुर ने अपने अधीन कर लिया है? निश्चित ही शौनक ऋषि, समस्त देवताओं का अधिकार दिलाने के लिए, देवताओं की प्रतिष्ठा और उनका मान सम्मान को पुनः स्थापित करने के लिए प्रभु गणपति जी ही शस्त्र उठाएंगे। असुरों के विनाश के लिए प्रथम ध्वनि, प्रथम स्वर गणपति गणेश जी का ही होगा। किंतु हे महर्षि, तारकासुर एक शक्तिशाली दैत्य है और गौरीनंदन गणेश अभी बालक हैं। गौरी नंदन गणेश केवल रूप और आयु से बालक हैं, शक्ति से नहीं। ये तो स्वयं तारकासुर और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी भली भांति जानते हैं। इसीलिए समस्त दैत्य असुर श्री गणपति जी के शत्रु बने हुए हैं, क्योंकि उन्हें श्री गणपति जी से अपने विनाश का भय है। हे महामुनि, इस पुनीत कथा में दैत्यों का अगला पग क्या होगा, यह बताने की कृपा करें। हे शौनक ऋषि, समस्त दैत्यराज अपने असुर साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एकत्रित होकर गौरी नंदन गणेश से महायुद्ध करने के लिए तत्पर हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य गणेश और गणनाथ को समाप्त करने के लिए यज्ञ में बैठने की योजना बना रहे हैं। आगे की कथा श्रवण करें, क्या होता है। प्रणाम गजानन गणेश्वर। प्रणाम महामुनि विश्वकर्मा। क्या बात है गजानन गणेश्वर, आज आपको चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई विशेष बात? हाँ मुनिवर, हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पुनर्जीवन के उपरांत समस्त कैलाश वासियों ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उत्सव मनाया। सभी देवी देवताओं ने आकर हमें वरदान दिए, जिनमें मुख्य रूप से देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती व देवी गंगे भी उपस्थित थी। उन्होंने भी हमें वरदान दिए, किंतु हमने अभी तक उनका आभार व्यक्त नहीं किया। आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं गजानन। सर्वप्रथम आपको देवी लक्ष्मी का आभार मानना चाहिए। उन्होंने केवल आपको वरदान ही नहीं दिया, बल्कि आपकी विपत्ति के समय आपका साथ भी दिया, तथा आपकी सुरक्षा के लिए उन्होंने सर्वप्रथम समस्त देवताओं के समक्ष युद्ध की घोषणा भी की। हे गजानन, माता लक्ष्मी आपको सदा सर्वश्रेष्ठ स्थान पर देखना चाहती है। आपका कहना बिल्कुल उचित है महामुनि विश्वकर्मा। आज हमें ये जो भी स्थान प्राप्त हुआ है, ये सब माता लक्ष्मी की ही कृपा से है। हमें उनका आभारी होना चाहिए, क्योंकि हमारे अग्र पूजा के अधिकारी होने में उनका ही आशीर्वाद है महामुनि विश्वकर्मा। हे गौरी नंदन, हमने देखा जब आपकी अग्र पूजा स्वीकार की गई तो माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न हुई।
उनकी प्रसन्नता का वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। हमें पूर्ण रूप से इसका आभास है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम माता लक्ष्मी के पास जाकर उनका आभार व्यक्त करें। आप क्या कहते हैं महामुनि विश्वकर्मा? निश्चित ही गजानन, आपको माता लक्ष्मी के समक्ष अवश्य जाना चाहिए। तो ठीक है मुनिवर, हम आज ही माता लक्ष्मी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रणाम पुत्र गणेश। माता लक्ष्मी, मैंने असमय आकर आपके अंतर ध्यान में कोई विघ्न तो नहीं डाला? बिल्कुल नहीं पुत्र, विघ्न कैसा? तुमने तो यहाँ आकर यहाँ की शोभा ही बढ़ा दी है। माता लक्ष्मी, आप इस समय विशेष ध्यान में थी? हाँ पुत्र, इस समय हम तपस्या कर रहे थे। किसकी माता लक्ष्मी? ओमकारेश्वर स्वरूप गणनाथ गणेश्वर की, जो अग्र पूजा के अधिकारी बनाए गए हैं, अर्थात तुम्हारी। हमारी पूजा माता लक्ष्मी? हाँ पुत्र, वरदान स्वरूप समस्त देवताओं ने तुम्हारी ही तो अग्र पूजा को स्वीकार किया है। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ चले आए। इसे हम अपना सौभाग्य समझेंगे। सौभाग्य अर्थात? हम जिसकी वंदना कर रहे थे वो स्वयं साक्षात ही हमारे सामने उपस्थित हो गई। हे माता, हम तो स्वयं आपके दर्शन के लिए विचलित थे, सोचा आपके दर्शन कराते हैं। तुम्हारे यहाँ आने से हम तो धन्य हो गए पुत्र। कहो, क्या सेवा करें हम तुम्हारी? सेवक तो हम हैं आपके माता श्री। हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हो पुत्र? हम आपके लिए उपहार स्वरूप ये पुष्प लेकर आए हैं, इसे स्वीकार करें माता लक्ष्मी। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। तुम्हारा ये उपहार तो बहुत ही सुंदर है। आपको अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा पुत्र। और आज से हम सदैव ही तुम्हारे साथ इस प्रकार रहेंगे जिस प्रकार पुष्प के साथ सुगंध रहती है। जहाँ पुष्प होगा वहीं सुगंध भी होगी। हम समझे नहीं माता श्री, पुष्प और सुगंध से आपका क्या अर्थ है? हे पुत्र, आज से समस्त संसार में तुम हमारे ही साथ रहोगे। जहाँ हम विद्यमान होंगे वहाँ हमारे साथ तुम भी विद्यमान होगी। अर्थात जहाँ लक्ष्मी होगी वहाँ गणेश अवश्य होंगे। वो पूजा स्थान कभी संपूर्ण नहीं होगा जहाँ लक्ष्मी के साथ गणेश की मूर्ति न हो। आज से समस्त संसार तुम्हें और हमें सदैव एक ही स्थान पर पाएगा। ये तो हमारे लिए और भी सम्मान की बात है माता लक्ष्मी। हम कितने भाग्यशाली हैं, जहाँ भी जाते हैं वरदान स्वरूप हमें कुछ न कुछ प्राप्त हो ही जाता है। तुम साक्षात ओमकारेश्वर का स्वरूप जो हो पुत्र, इसलिए तुम्हें वरदान ही वरदान मिलेंगे। किंतु हम तुम्हें एक बात और समझाना चाहते हैं। वो क्या माता लक्ष्मी? हे पुत्र गणेश, ये सत्य है कि कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि समस्त शक्तियां तुम्ही में व्याप्त हैं। तुम ही से उत्पन्न होती हैं और तुम ही में विलीन हो जाती हैं। तुम अजय हो पुत्र, तुम पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु फिर भी तुम इस तरह कहीं अकेले ना आ जाया करो। क्यों माता लक्ष्मी, क्या कोई संकट की बात है? हाँ पुत्र गणेश, तुम्हारे पुनः जीवित होने से सारे असुर साम्राज्य में संकट के बादल छा गए हैं और वो सब के सब तुम्हारे शत्रु हो चुके हैं। हमारे शत्रु? किंतु क्यों माता लक्ष्मी, हमने तो उन्हें कभी कोई हानि नहीं पहुंचाई। हे पुत्र गणेश, विष्णुदेव ने जो तुम्हें वरदान दिया है कि तुम सारी असुर शक्तियों का विनाश करोगे, इसलिए वे सब के सब तुम्हारे शत्रु हो गए और अब सारे असुर मिलकर तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। किंतु हम नहीं चाहते कि तुम किसी भी प्रकार के संकट में पड़ो। आप निश्चिंत रहें माता लक्ष्मी, आपके आशीर्वाद से हमें कुछ नहीं होगा। क्या आप हमें बताएंगी कि हमारा शत्रु कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दैत्यराज तारकासुर तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं पुत्र। समस्त देवताओं के हृदय में तारकासुर का जो भय था वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। ऐसा क्यों गुरुदेव, ऐसा क्यों? नहीं तारकासुर नहीं, तुम्हारा वो भय कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य है। और जब तक तुम्हारे साथ दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, तुम्हारे संकट की काली छाया
देवताओं के सर पर हमेशा मंडराती रहेगी और समस्त देवलोक तुम्हारे नाम से कांपते रहेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ गुरुदेव। मैं देवलोक पर ऐसा आक्रमण करूंगा, ऐसा आक्रमण करूंगा कि समस्त देवता त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठे। एक बार फिर मैं ऐसा रक्तपात करूंगा कि समस्त दिशाओं में रक्त ही रक्त हो। देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष सबको तारकासुर के रूप में अपना विनाश दिखाई दे। तुम जो कुछ भी चाहते हो वत्स, वैसा ही होगा। किंतु इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी एक समस्या है और उस समस्या का नाम है महाबली गणेश। और जब तक वो है तब तक असुर साम्राज्य का विस्तार असंभव है। किंतु गुरुदेव, गणेश के महाबली होने में तो समय है, वो तो अभी एक बालक है। नहीं तारकासुर, नहीं, वो बालक नहीं है। तुम उसकी शक्ति से परिचित नहीं हो, इसलिए उसे बालक समझने की मूर्खता कर रहे हो। तारकासुर, मैं जानता हूं कि वो कौन है, मैं जानता हूं कि वो क्या है। और ये मत भूलो तारकासुर कि स्वयं श्री हरि विष्णु देव ने उसे वरदान दिया है। उनके वरदान से उसमें अकस्मात अद्भुत शक्तियां तो नहीं आ जाएंगे। तारकासुर, गणेश को किसी शक्ति की आवश्यकता है ही नहीं। वो तो स्वयं शक्ति का स्वरूप है, वो स्वयं एक शक्ति है। तारकासुर, समस्त शक्तियां उन्हीं में से उत्पन्न होती हैं और उन्हीं में विलीन हो जाती हैं। गणेश का वास्तविक रूप क्या है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं गुरुदेव। कभी तो आप कहते हैं कि मुझे गणेश से कोई भय नहीं है क्योंकि वो मेरी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा, और कभी आप कहते हैं कि गणेश एक अद्भुत शक्ति का नाम है। अंततः गणेश है कौन? ये निश्चित है तारकासुर कि गणेश के हाथों तुम्हारा वध नहीं होगा। किंतु गणेश समस्त शक्तियों में व्याप्त है, इसलिए वो अजय है, उसे पराजित नहीं किया जा सकता। और ये बात विष्णु देव ने अच्छी तरह से समझ ली थी। क्या विष्णु देव ने गणेश को देख के क्या समझा? यही के इसी बालक में विघ्नों के नाश की क्षमता है। यही बालक विघ्नेश्वर बन सकता है। इसलिए श्री हरि विष्णु देव ने उसे वरदान दिया, अन्यथा वो कभी ये वरदान नहीं देते। और वो वरदान प्राप्त करते ही गणेश में षोडश शक्तियां सम्मिलित हो गई। इसीलिए समस्त देवता अब निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके साथ गणेश की अद्भुत शक्तियां हैं। समस्त देवता ये सोच रहे हैं कि गणेश उनके देवलोक उन्हें पुनः वापस दिलवाएगा, जिन पर आज मेरा राज्य है। हाँ तारकासुर, वो गणेश की षोडश शक्तियों का लाभ उठाना चाहते हैं। इससे पूर्व कि वो गणेश की षोडश शक्तियों का लाभ उठाएं, मैं गणेश की समस्त शक्तियों को समाप्त कर दूंगा। क्या यह संभव है गुरुदेव? निस्संदेह संभव है तारकासुर। वो कैसे गुरुदेव? इसके लिए मुझे एक यज्ञ करना होगा। यज्ञ? हाँ तारकासुर, हाँ। मेरे यज्ञ की शक्ति गणेश की समस्त षोडश शक्तियों को समाप्त कर देगी और मेरा यज्ञ होगा अपार यज्ञ। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओम भैरवाय नमः। 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 प्रकट हो भैरव। भैरव प्रकट हो। प्रकट हो भैरव।
प्रकट हो भैरव। प्रणाम दैत्य गुरु, भैरव उपस्थित है। आदेश दीजिए मुझे क्या करना है। भैरव, समस्त दिशाओं की परिक्रमा करो। जहां भी गणेश दिखाई दे उसे बंदी बनाकर हमारे समक्ष उपस्थित करो। भैरव, हमने इस यज्ञ की अग्नि से तुम्हें केवल इसलिए उत्पन्न किया है ताकि हम गणेश को समाप्त कर सके। जाओ भैरव, जाओ और गणेश को बंदी बनाकर हमारे चरणों में डाल दो। नो आज्ञा गुरुदेव। और एक बात सुनो भैरव, हमारा ये यज्ञ अपार यज्ञ है। ये यज्ञ तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक तुम गणेश को बंदी बनाकर हमारे समक्ष नहीं ले आओगे। भैरव, इस समय हम देख रहे हैं कि गणेश भवन के द्वार पर उपस्थित नहीं है। जाओ, उसके रास्ते में बाधा बन जाओ। अब गणेश कदापि भवन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो आज्ञा दैत्य गुरु। गणेश अब कदापि भवन तक नहीं पहुंच सकेगा। विघ्नेश्वर गणेश, मैं तुम्हारे मार्ग में विघ्न ही विघ्न उत्पन्न कर दूंगा। वीरभद्र, मुझे चिंता हो रही है कि हमारे गजानन गणेश्वर अभी तक लौट कर क्यों नहीं आए। उन्हें तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था। मुनिवर, मुझे इस चीज का आभास हो रहा है, कहीं हमारे गजानन किसी संकट में तो नहीं पड़ गए। वीरभद्र, ऐसी अशुभ वाणी मुंह से मत निकालो। विधाता ना करे हमारे गौरीनंदन गणेश पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आए। तो फिर उनके अभी तक ना लौटने का क्या कारण हो सकता है मुनिवर? कारण तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा वीरभद्र। इतना विलंब उन्हें कहाँ हो सकता है? मुनिवर, इस समय तारकासुर और शुक्राचार्य दोनों उनके शत्रु हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे गजानन को अकेले पाकर उन पर उन्होंने आक्रमण कर दिया हो? कहा नहीं जा सकता वीरभद्र, कुछ कहा नहीं जा सकता है। पता नहीं हमारे गौरीनंदन गणेश पर क्या संकट आन पड़ा है। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि यदि माता पार्वती भवन के द्वार पर आ गई तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे कि हमारे गौरीनंदन गणेश कहाँ हैं? मुनिवर, इसके पूर्व के माता पार्वती भवन के द्वार पर आ जाए, कोई निवारण निकालिए। हम कहाँ जाएं? अपने गजानन को कहाँ ढूंढें? वीरभद्र, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हमें स्वयं गजानन के साथ चले जाना चाहिए था। किंतु हमारे लिए भवन के द्वार को छोड़कर जाना भी तो उचित नहीं था। हम कैसे जा सकते थे? यदि हम चले जाते तो संभवतः संकट में नहीं पड़ते। अब माता पार्वती को उत्तर देना हमारे लिए कठिन हो जाएगा। पता नहीं हमारे गौरीनंदन गणेश कहाँ है, किस अवस्था में है। गणेश अब चारों ओर से संकट ही संकट में है। संहार का सुर चारों ओर से संकट ही संकट में। मेरे तपोबल की शक्ति से उत्पन्न हुआ ये भैरव गणेश का काल है, काल। हम अत्यंत प्रसन्न हैं गुरुदेव, अत्यंत प्रसन्न हैं कि आपका यज्ञ सफल हो गया। हमें अपने यज्ञ में सफलता तो मिलनी ही थी संहार का सुर। ये सब आपके तपोबल की शक्ति का परिणाम है गुरुदेव। संहार का सुर, मेरे तपोबल की शक्ति का दृश्य ये समस्त देवता अब देखें। अब संहार का सुर, मैं उन घाव को कभी नहीं भूल सकता जो मेरे हृदय पर इन देवताओं ने लगाए हैं। समस्त देवताओं के कारण ही मैं अपने माता पिता से वंचित हुआ और अब मैं इन देवताओं को गणेश से वंचित कर दूंगा। गुरुदेव, गणेश का अंत अब निकट ही समझिए, क्योंकि भैरव उसे काल के गर्भ में पहुंचाने के लिए समस्त दिशाओं में उसे खोज रहा है। भैरव को अपने तपोबल की शक्ति से केवल गणेश के विनाश के लिए नहीं, समस्त देवताओं के विनाश के लिए उत्पन्न किया है। और हमारे यज्ञ की शक्ति के कारण वो कदापि असफल होकर नहीं लौटेगा। और यदि गणेश भैरव की दृष्टि से बच भी गया तो संहार का सुर की दृष्टि से नहीं बच पाएगा गुरुदेव, क्योंकि हमारी सेना चारों दिशाओं में गणेश के लिए घात लगाए बैठी है। यदि हमने गणेश को परास्त कर दिया गुरुदेव तो समस्त कैलाश हमारे अधीन हो जाएगा गुरुदेव। निश्चित ही संहार का सुर, निश्चित। अब वो समय बहुत निकट है जब समस्त कैलाश पर हमारा ही साम्राज्य होगा, हमारा ही। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। इंद्रलोक सहित अन्य लोग तो हमारे अधीन है ही। अब शिवलोक
अर्थात कैलाश हमारा लक्ष्य होगा गुरुदेव। कैलाश को तो हमारे अधीन होना ही है संघार का सुर। तुम ये बताओ, इस समय कैलाश की स्थिति क्या है? गणेश के द्वार पर नहीं होने से कैलाशवासी चिंतित है गुरुदेव, और अब वो गणेश के पुनः भवन लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और अब वो केवल गणेश की प्रतीक्षा ही करते रहेंगे संघार का सुर। अब गणेश भवन में कदापि नहीं लौट सकेगा। गुरुदेव, हम अपनी समस्त सेना के साथ गणेश को खोजने निकल रहे हैं। हमें आज्ञा दीजिए गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। जाओ संघार का सुर, जाओ। ये तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। भैरव और असुर सेना से कहो कि उन्हें जहां भी गणेश दिखाई दे उसे काल के गर्भ में पहुंचा दिया जाए। हमारे गजानन गए तो गए कहां? हमारी समझ में नहीं आता। यहाँ पर आकर हमारी सीमा समाप्त होती है, यहीं से असुर सीमा आरंभ होती है। प्रभु गजानन। मुनिवर नंदी, प्रणाम प्रभु गजानन। प्रणाम। आप और इस समय यहाँ? मैं तो आप ही को खोजता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। ये अच्छा हुआ कि आप मुझे मिल गए, अन्यथा अनर्थ हो जाता। अनर्थ हो जाता? ऐसी क्या बात है? यहाँ चारों ओर संकट ही संकट है। आप कृपा करके यहाँ से निकल चलिए। किंतु संकट किस बात का है यहाँ? ये स्थान चारों ओर से असुर शक्तियों से घिरा हुआ है। हम पर कभी भी आक्रमण हो सकता है प्रभु। किंतु हमें तो अभी तक यहाँ कोई असुर शक्ति दिखाई नहीं दी। हम तो स्वयं ही असुर शक्तियों को देखना चाहते हैं। आप कृपा करके उनके समक्ष जाने की चेष्टा न करें। वो किसी भी समय यहाँ तक पहुँच सकते हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके यहाँ से प्रस्थान करने का कष्ट करें। मुनिवर नंदी, हमारे होते हुए आपको इस प्रकार चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विद्यमान होते हुए कोई भी असुर आप लोगों को हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं करेगा। मैं आपकी शक्ति से भलीभांति परिचित हूँ, किंतु वहाँ भवन के द्वार पर मुनिवर विश्वकर्मा और वीरभद्र जी आपके लिए बहुत चिंतित हैं। क्यों? मुनिवर विश्वकर्मा और वीरभद्र तो अच्छी तरह जानते हैं कि हम माता लक्ष्मी से भेंट करने व उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गए हैं। किंतु आपके आने में बहुत अधिक विलंब होने के कारण वो चिंतित हो गए, इसलिए उन्होंने हमें आपकी खोज के लिए भेजा है। अब आप कृपा करके कैलाश भवन की ओर प्रस्थान करें। हम बड़ी दुविधा की परिस्थिति में पड़ गए वीरभद्र। मुनिवर नंदी अभी तक नहीं लौटे। हाँ महामुनि विश्वकर्मा, कहीं दोनों किसी प्रकार के संकट में तो नहीं पड़ गए? समझ में नहीं आता उनके ना आने का कारण क्या है। व्यवस्था यह है कि हम भवन का द्वार छोड़कर भी नहीं जा सकते। हाँ, यही तो हमारे समक्ष बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये है, भवन से यदि कोई आ जाए तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे कि हमारे गजानन कहाँ हैं? हाँ महामुनि विश्वकर्मा, हमें तो बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे गजानन शीघ्र भवन में लौट आए। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। आप और यहाँ कोई विशेष बात? हाँ मुनिवर, हम यहाँ गजानन को ही देखने आए थे। गौरीनंदन गजानन? हाँ मुनिवर, गौरी नंदन गजानन को महादेव याद कर रहे हैं। महादेव ने याद किया? हाँ मुनिवर, महादेव ने हमें आदेश दिया है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र ही गणेश्वर गजानन को लेकर भवन में उपस्थित हो। किंतु मुनिवर, हमारे गौरी नंदन गजानन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो हैं कहाँ? क्या बात है मुनिवर? आप? हम यहाँ हैं महामुनि विश्वकर्मा। प्रणाम गौरी नंदन। प्रणाम। आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? हम सब आपके लिए चिंतित थे। अच्छा हुआ आप आ गए। कोई विशेष बात? विशेष क्या प्रभु, इस समय आपने यहाँ उपस्थित होकर हमें बहुत बड़े संकट से उबार दिया। हम जहाँ भी उपस्थित हो जाएं, वहाँ संकट का क्या कार्य? निसंदेह आप विघ्न नाशक हैं। अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बताइए देवियों, आपके आने का कारण? हे सुमुख गजानन, हम तो आपको बुलाने के लिए ही उपस्थित हुए थे। हमें बुलाने के लिए? कहिए क्या आदेश है? आदेश हमें महादेव ने दिया है
कि हम आपको भवन में लेकर उपस्थित हों। माता श्री और महादेव आपके लिए व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिताश्री का आदेश हमारे लिए शिरोधार्य है। उनसे कहिए हम अभी उपस्थित होते हैं। जो आज्ञा गजानन। हे गजानन, आपको यहाँ आने में इतनी देर कैसे हो गई? इस समय यदि आप कुछ देर और नहीं आते तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। इस समय हम माता पार्वती और महादेव को क्या उत्तर देते? आप तो जानते हैं मुनिवर, हम माता लक्ष्मी से भेंट करने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने गए थे। हे सुमुख गजानन, आपके जाने के पश्चात जो हमें सूचना प्राप्त हुई उससे हम अत्यधिक चिंता में पड़ गए। कैसी सूचना महामुनि? यह कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपका वध करने के लिए महायज्ञ में बैठ गए हैं। उनका ये यज्ञ अपार यज्ञ है। हमें चिंता हो रही थी कि कहीं असुर शक्तियों ने आप पर आक्रमण तो नहीं कर दिया। नहीं, हम पर तो किसी असुर शक्ति ने आक्रमण नहीं किया। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है गजानन कि आप उस क्षेत्र से सुरक्षित लौट आए। शुक्राचार्य की असुर शक्तियां भी आपको चारों ओर से खोज रही है। दैत्य सिरकटा भैरव भी आपको खोज रहा है। शुक्राचार्य ने आपका वध करने के लिए ही उसे बनाया है। किंतु मुनिवर, शुक्राचार्य हमारा अनिष्ट क्यों चाहते हैं? हे गजानन, शुक्राचार्य को भय हो गया कि आप उसके असुर साम्राज्य को नष्ट कर देंगे, इसलिए वो किसी भी प्रकार आपका वध करना चाहता है। तब तो हमें शीघ्र ही शुक्राचार्य से जाकर भेंट करनी पड़ेगी। नहीं 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 गजानन, आपका उसके समक्ष जाना बिल्कुल उचित नहीं है। आपका उससे दूर रहना ही उचित है। किंतु एक बार तो हमें उससे भेंट करनी ही पड़ेगी मुनिवर। माता लक्ष्मी ने भी हमसे यही कहा कि शुक्राचार्य और तारकासुर हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 गणेश, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि आप हमारे नाम से परिचित हैं। क्या बात है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप हमें देखकर इतना आश्चर्यचकित क्यों हो गए? हमें अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं हो रहा है गणेश कि इस समय तुम साक्षात हमारे समक्ष खड़े हुए हो। शुक्राचार्य, इस समय जो आप हमें देख रहे हैं वो आपका सपना नहीं है, एक वास्तविकता है। हम स्वयं ही आपके दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। नहीं गणेश नहीं, तुम यहाँ स्वयं नहीं आए हो। तुम्हें मेरे यज्ञ की शक्ति यहाँ खींच कर लाई है। तुम यहाँ आ तो गए हो किंतु वापस नहीं जा पाओगे। तुम पर मेरे यज्ञ की शक्ति ने विजय प्राप्त कर ली है, विजय प्राप्त कर ली है। अभी तो युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ शुक्राचार्य, तो फिर विजय कैसी? तुम नहीं जानते गणेश कि मुझे इस समय कितनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई। तुम तो यह भी नहीं जानते कि इस समय मैं क्या कर रहा था। आप हमारे लिए महायज्ञ कर रहे थे शुक्राचार्य, और वो भी अपार यज्ञ। तुम्हारे लिए यज्ञ? किंतु तुमने कैसे जाना? हम तो व्यक्ति के मन में छुपी हुई बात तक जान लेते हैं शुक्राचार्य। छुपी हुई बात? हाँ शुक्राचार्य, हम तो आपको ये भी बता सकते हैं कि आपके इस यज्ञ में बैठने का कारण क्या है। अर्थात? शुक्राचार्य, आपके इस यज्ञ में हमारे विनाश की अभिलाषा सम्मिलित है। निश्चित ही हमारा ये महायज्ञ तुम्हारे विनाश के लिए था। तब तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपने जिसके विनाश की अभिलाषा में ये यज्ञ किया वो स्वयं आपके समक्ष है। आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। आज मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गया गणेश। मेरे यज्ञ की शक्ति तुम्हें खींचकर मेरे समक्ष ले आई। आज मुझे वो शक्ति प्राप्त हो गई जिसमें मेरे शत्रु का विनाश है। तुम मेरी शक्ति के अधीन होकर यहाँ आए हो।
तुम स्वयं नहीं आए गणेश, तुम आ तो गए हो, किंतु लौट के नहीं जा पाओगे। नहीं शुक्राचार्य, मुझे आपके यज्ञ की शक्ति लेकर नहीं आई। मैं स्वयं ही आपके पास आया हूँ, और वो भी किसी विशेष कारण से। विशेष कारण? कारण ये है शुक्राचार्य कि आप असुर और दैत्य शक्तियों के गुरु हैं। सारे दैत्य साम्राज्य को आप पर बड़ा अभिमान है। आप ही की शक्ति के कारण असुर साम्राज्य ने देवताओं पर आक्रमण करके उनके लोक अपने अधीन कर लिए हैं। आप ही असुरों का स्तंभ हैं। निस्संदेह हम ही असुर शक्तियों के स्तंभ हैं, जिसे समस्त देवताओं की शक्तियां मिलकर भी नहीं गिरा सकती। और आने वाले समय में समस्त सृष्टि पर हम असुरों का ही साम्राज्य होगा गणेश। ये केवल आपका भ्रम है शुक्राचार्य। भ्रम? हम आपकी शक्ति से अच्छी तरह परिचित हैं। आप शक्तिमान हैं। इस सृष्टि में हमारे पिता श्री देवाधिदेव महादेव के पश्चात केवल आप ही हैं जो मृत व्यक्ति में प्राण डाल सकते हैं। क्या तुम्हारे लिए हमारी शक्ति का यह परिचय कम है गणेश? बिल्कुल नहीं। आपकी अद्भुत शक्ति को तो समस्त देवता भी मानते हैं। आपकी शक्ति के कारण ही तारकासुर ने कई देवलोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। अब अन्य देवलोक भी हमारे ही अधीन होंगे गणेश। अब समस्त देवताओं की शक्ति हमारे समक्ष कुछ नहीं होगी। यदि देवताओं की शक्ति कुछ होती तो वो आपसे युद्ध करके पुनः अपने लोक आपसे छीन नहीं लेते, किंतु उनमें आपसे टकराने की शक्ति है ही नहीं। और ना ही कभी हो सकती है गणेश। किंतु अब ऐसा नहीं होगा शुक्राचार्य। मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ। चेतावनी? हाँ शुक्राचार्य, जिस प्रकार तारकासुर ने इंद्रलोक सहित अन्य कई देवलोकों पर आक्रमण करके उन्हें अपने अधीन कर लिया है, वो उसी प्रकार उन्हें वापस लौटा दे। अन्यथा इसका परिणाम आपके विनाश के रूप में उत्पन्न होगा। गणेश, शुक्राचार्य को चेतावनी देने का परिणाम है तुम्हारा विनाश, तुम्हारा विनाश गणेश। मेरे प्रतिशोध की ज्वाला समस्त देवताओं के साथ साथ तुम्हें भी भस्म करके रख देगी। असुर साम्राज्य की सीमाएं तुम्हारे लिए काल का गर्भ है, काल का गर्भ। अब तुम यहाँ से कैलाश कभी भी सुरक्षित नहीं पहुंच सकोगे। कैलाश पहुंचने से पूर्व ही मेरी असुर शक्तियां तुम्हें समाप्त करके रख देंगी, समाप्त करके रख देंगी तुम्हें गणेश।